हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो आज जो डेट है वो है 9 अक्टूबर और अभी टाइम हो रहा है 4:30 का। तो आज मैं उठ गई थी, मैंने अलार्म सेट किया हुआ था तो इसलिए मैं उठ गई थी। तो फिर मैंने तो देख लो आप, आधे घंटा मुझे लगता ही है अप्रॉक्स फ्रेश होने में, ब्रश व्रश करने में और अपनी मॉर्निंग टी बनाने में। तो इसके बाद जो है मैं अपना जो रिवीजन पोर्शन होता है ना, क्योंकि रात में ये मैं पढ़ के ऐसे ही रख देती हूँ, तो उसके बाद जो रिवीजन पोर्शन होता है मैं उसको रिवीजन करती हूँ। तो मोस्टली या तो जीके कर लेती हूँ या मैथ ही करती हूँ, क्योंकि रात में मेरा मैथ चलता है। तो रात में कभी कभी जैसे ग्रुप वगैरह होते हैं ना, जो थ्योरम वगैरह, तो उसको रिवीजन कर लेती हूँ, नहीं तो मैं अपना जीके ही करती हूँ। तो मैंने ना लाइट ऑफ कर दी थी क्योंकि बेटा मेरे साथ ही सोया हुआ था, क्योंकि हस्बैंड वही, मेरे हस्बैंड की जॉब ही ऐसी होती है कि हर 15 डेज में उनको जाना ही पड़ता है। एक्चुअली वो ऑडिट करते हैं तो उनको नए नए स्टेट में मतलब जाना ही पड़ता है पार्ट्स की चेकिंग करने के लिए। तो इसलिए उसको डिस्टर्ब ना हो मेरे बेटे को, इसलिए मैं जो है टेबल लैम्प से पढ़ रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे डांटते कि ऐसे मत पढ़ा करो, क्योंकि आंखों में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। तो मैं इसलिए रेगुलर वे में, आप देखोगे कि मैं रेगुलर वे में टेबल लैम्प से नहीं पढ़ती हूँ। जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तभी मैं ऐसे पढ़ती हूँ। तो आप में से ही किसी एक फ्रेंड ने पूछा हुआ था कि टेबल लैम्प का लिंक दे दीजिए, इसलिए मैं डिले भी कर रही थी, लेकिन आपने बार बार पूछा तो मैंने दे दिया। एक्चुअली टेबल लैम्प से पढ़ना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि देखो आसपास में इतना अंधेरा और सामने इतना मतलब बहुत ज़्यादा हाई लाइट पड़ती है, तो उस पर ना आंखों में बहुत प्रेशर लगता है। तो अवॉइड ही करना चाहिए हमें। लेकिन अगर मजबूरी होती है, जैसे कि आसपास में कोई है तो आपको किसी और को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, तो आपको तब यूज़ करना चाहिए, लेकिन अदरवाइज अवॉइड ही करना चाहिए। बाकी मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मुझे लगा उसके हिसाब से मैंने बता दिया। क्योंकि मेरी आंखों की प्रॉब्लम है तो इसलिए मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं इस चीज़ में, तो इसलिए मैंने ऐसा मुझे लगा तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो इसके अलावा जो है प्रीवियस वीडियो में ना मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि दी प्लीज़ जो जीएस पोर्शन होता है, जीके जीएस का पोर्शन जो हमारे पेपर 1 में है, तो उसमें किस तरीके से हम जीएस जीके को कंप्लीट करें, किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऐसे तो मैंने काफ़ी बार इसको बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी, जैसा कि आप लोग देखते हो कि मैं क्या एक ही बुक को फॉलो करती हूँ, जो मेरी बुक्स है लूसेंट की। तो मैं सबसे पहले क्या, जो थ्योरी वगैरह समझनी होती है तो मैं बुक से वो पढ़ लेती हूँ, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, जो भी टॉपिक है पॉइंट टू पॉइंट है। और थोड़ी बहुत जो है वीडियो से मैं समझ लेती हूँ कि क्या एक्चुअली क्या स्टोरी है, क्या है। क्योंकि कभी भी कोई चीज़ जब हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वीडियो देखते हैं, तो उससे काफ़ी चीज़ें ना याद रहती है। तो इस तरीके से करते हो। फिर नेक्स्ट जो मेरा रहता है ना कि 1 दिन या 2 दिन में क्यों थ्योरी पोर्शन कर लेती हूँ, उसके बाद में PYQ करती हूँ, जो हमारे DSSB के हैं या SSC में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस पोर्शन में, उनको मैं देखती हूँ कि कौन से टॉपिक है इम्पोर्टेंट है। तो ये है, मैं जब मॉर्निंग में आ गई थी, मतलब 6 बजे तक मेरा हो गया था स्टडी। मैं 5 से 6 बजे तक करती हूँ। उसके बाद ना ये मॉर्निंग का टाइम है, तो बाहर में आप लोगों को व्यू दिखा रही थी कि तो जो है अभी कोहरा छाया हुआ है। ऐसे मोबाइल में ना इतना अच्छे से नहीं दिख रहा, लेकिन जब मैं बाहर आई थी ना तब ऐसा पूरा दिख रहा था, जैसे दिल्ली में होता था ना कि पूरा धुंध छाई हुई रहती है। सर्दी का टाइम आता है, न्यू जब सर्दी आती है तो वो फीलिंग ना मिस कर रही थी, तो वो मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप लोगों को ना मोबाइल से उतना अच्छे से दिखेगा भी नहीं। तो यही था। तो इसके बाद जो है, क्योंकि अभी स्कूल स्टार्ट हो गया है 7 अक्टूबर से जो था, तो मंडे से स्कूल स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जो है मैं मतलब 1-2 दिन से ना वॉक पे भी नहीं जा रही, क्योंकि स्ट्रेस रहता है बहुत ज़्यादा कि उसको टाइम पे भी भेजना है और स्कूल मतलब टिफ़िन बॉक्स भी बनाना है, तो इसलिए ना स्ट्रेस में मैं बाहर भी नहीं जा पा रही थी। तो अभी 1-2 दिन ऐसा हो गया, मेरा मिस हो गया जो मॉर्निंग वॉक का होता है ना वो। तो अभी देखते हैं फिर किस तरीके से, क्योंकि पहली मेरी प्रायोरिटी ये रहती है ना कि
सब हाउसवाइफ की यही प्रायोरिटी रहती है कि अपने बच्चे को, हस्बैंड को टाइम पे ऑफिस भेजना, स्कूल भेजना। तो इसलिए ना बहुत दिन हो गए थे ना, 10-12 दिन से ज़्यादा हो गए थे, छुट्टी थी, तो एक हैबिट हो चुकी थी कि धीरे धीरे काम करने की, लेकिन नहीं, अभी स्पीड बढ़ानी है। तो मॉर्निंग टाइम पे मेनली जो मेरा यही रहता है कि 1 घंटा मेरा स्टडी हो जाता है। उसके बाद फिर मैं इस तरीके से अपना जो सुबह सुबह ही मैं अपना जो लंच वगैरह है वो बना लेती हूँ, और आफ्टरनून के टाइम पे अगर राइस रहता है तो राइस, या रोटी रहती है रोटी, ये मैं बना लेती हूँ। तो मैं आफ्टरनून के टाइम पे ना कुकिंग नहीं करती हूँ, रेयरली करती हूँ जब कभी ज़रूरत पड़े। नहीं, और जो रेगुलर जो वीकडे रहता है इसमें ऐसे ही होता है। मॉर्निंग टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग मतलब ये 6 to 7 में मैं अपना जो भी लंच वगैरह बनाना होता है मैं बना लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। तो आपको भी यही बोलूँगी कि जो भी हाउस वाइफ है, स्पेशली मैं उनको यही बोलूँगी, एक बार में ही जो सुबह आप 1-2 घंटा आप पढ़ सकते तो पढ़ो। उसके बाद जो है घर का काम करने जब आप जाओ ना, एक बार में करके आप उठो। ये नहीं कि नहीं थोड़ा सा काम कर लिया फिर रेस्ट किया, फिर थोड़ा सा काम किया फिर रेस्ट किया, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो आप ना टाइम नहीं निकाल पाओगे। तो आप टारगेट डिसाइड कर लो, नहीं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी है घर का जो भी सारा काम करके एक बार में, फिर उसके बाद, क्योंकि आपको फिर स्ट्रेस नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा कि नहीं मुझे इसके बाद ये करना है वो करना है, नहीं। तो इस तरीके से ना आपको मुझे लगता है ऐसे कि 2 से 3 घंटे एनफ है घर का काम करने के लिए। जो मॉर्निंग का होता है, जो हमारा कुकिंग का पोर्शन होता है, झाड़ू पोछे का होता है, डस्टिंग का होता है, जो सब कुछ मिला के जो है, तो इस तरीके से ही हम मैनेज कर सकते हैं अपनी स्टडी को घर के साथ साथ। तो आज जो है मुझे मतलब पूजा करने में, ये सब करने में काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, और मैंने कुछ बनाया हुआ भी नहीं था। सुबह बेटे के लिए हलवा मैंने बनाया था, वही जो भोग में मैंने प्रसाद में भी वही चढ़ाया, तो जो प्रसाद था वही मैंने खाया। तो मैंने आज ब्रेकफास्ट भी कुछ खास नहीं किया, क्योंकि फिर टाइम नहीं रहता है ना इतना कुछ। तो कभी कभी मेरा रह भी जाता है जो ब्रेकफास्ट है, मैं ओनली चाय लेती हूँ। फिर मैं यही करती हूँ, कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं जो है 12 बजे तक अपना लंच कर लूँ, क्योंकि जब ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ ना, तभी किसी किसी दिन ऐसा होता है मैं जल्दी अपना लंच कर लेती हूँ। और ना आज वेदर भी बहुत ही ऐसा हो रहा था ना, पूरा अभी मैं दिखाती हूँ कितनी तेज बारिश हो रही है। आप देखो बादल, पूरा आप देख सकते हो कि बादल नीचे आ गए हैं और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं एक्चुअल वॉइस रख रही हूँ जिससे आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि बारिश कितनी तेज हो रही है। तो अभी ना मौसम ऐसे ही हो रहा है, बहुत बारिश हो रही है, फेस्टिवल का टाइम है, तो मुझे यही था कि हम बाहर जा पाएंगे भी नहीं, लेकिन नहीं। इसके बाद जो है बारिश रुक गई थी। ये अभी इवनिंग मतलब हमारा जो नाइट टाइम रूटीन है वो है, क्योंकि इवनिंग में आपने देखा ही कितनी तेज बारिश हो रही थी। तो इसी तरीके से ऐसे ही होता है यहाँ पे तमिलनाडु के साइड में ना, ये मेरे ख्याल से जाता हुआ मानसून है, तब ना यहाँ पे ऐसी ही बारिश होती है। तो ये बारिश के टाइम पे ही आपको ना थोड़ा बहुत जो ठंड फीलिंग होनी होगी ना वही होती है, लेकिन जो है हमारे मतलब तमिलनाडु में यहाँ पे ना सर्दी पड़ती ही नहीं है। दिसंबर जनवरी पूरा दिन, पूरा टाइम ना आपका ऐसे ही रहता है कि बिल्कुल भी सर्दी नहीं पड़ती है। तो आप लोगों के तो वहाँ पे सर्दी पड़ती होगी, आप लोग एंजॉय करते होंगे, लेकिन यहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती है। तो मैं वो चीज़ ना थोड़ा थोड़ा मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। 4 साल हो गए मुझे तमिलनाडु में, तो सर्दी ना बहुत ज़्यादा मैं मिस करती हूँ। सर्दी में धूप में बैठना, फिर उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें बनाना जो सर्दियों में रहती है, मूँगफली, रेवड़ी जो भी होती है, तो मैं मिस करती हूँ बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसी जैसी जगह रहती है वैसी उसी के हिसाब से ढलना भी पड़ता है और हर चीज़ को एंजॉय करना पड़ता है। तो ये भी है कि वहाँ पे ठंड में क्या होता है, आप पढ़ाई नहीं कर सकते थे विंटर के टाइम पे। नॉर्थ के साइड में आप देखो सर्दी के टाइम पे नींद बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और जो है जो हाउसवाइफ स्पेशली जो है वो कुकिंग वगैरह करती है, तो उनको बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सर्दी नहीं पड़ती है, तो मुझे ऐसे कोई इशू नहीं होता घर के काम करने में, और ठंड नहीं पड़ती है तो नींद भी इतनी नहीं आती है। तो ये यहाँ पे प्लस पॉइंट है, तो इसीलिए हर चीज़ को ही एंजॉय करना चाहिए। तो आजकल ना मेरे बेटे का ये नेक्स्ट वीक को ही मतलब ये जो फेस्टिवल का वीक है, इसके जस्ट बाद ही ना इनका ओलंपियाड है साइंस का, तो इसी के लिए मैं ना उसको थोड़ा बहुत समझा रही थी, उसी के लिए वो थोड़ा बहुत स्टडी कर रहा है। नहीं तो फेस्टिवल टाइम पे तो उनकी छुट्टी है, उनका तो एंजॉय का टाइम है। लेकिन नहीं, मैं दिन भर उसको एंजॉय करने नहीं देती हूँ। थोड़ा बहुत जो है ऐसे ब्रेक कर करके कि 2 आवर्स मॉर्निंग में पढ़ लिया, 2 आवर्स नाइट में पढ़ लिया, या इवनिंग में, इसी तरीके से चलता है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11 हो रहे हैं, और आज जो डेट थी वो थी October 9।
तो आज वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे में जो मैंने फ़िनिश किया, आज मैंने इसका जो है ओनली ये पढ़ा मैंने बुक से, लूसेंट की बुक से, तो ओनली कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा। कल इसका जो MCQ जितना भी बन सकता है वो ट्राई करूँगी, और अगर देखूँगी टेक्स्ट बुक में कोई मिल जाए टेस्ट तो वो मैं दूँगी। मतलब मेन MCQ करना है कल थर्सडे को, ठीक है। तो ये आज मैंने किया GK में। फिर उसके बाद है रीजनिंग में जो डेली का रहता ही है थोड़ा बहुत कि 1 मॉक टेस्ट देना, तो वो हुआ था। आज मैथ में जो है CI के मैंने अभी, जैसे अभी 11 बज रहे हैं तो नींद तो आ नहीं रही थी तो मुझे, तो फिर मैंने CI के बहुत सारे क्वेश्चन लगाए आज। जैसे ये सर के, आदित्य रंजन सर के, इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये जब हम वीडियो देख रहे थे ना, देखो डेट भी लिखी हुई होगी। तो इस तरीके से मैंने जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना क्वेश्चन सर के, वो सारे मैंने नोट्स ऐसे बनाए हुए हैं, तो बीच बीच में देख लेती हूँ। बाकी जो टेलीग्राम में तो उनके है ही, तो उस वहाँ से भी कर लेती हूँ। और जितना पॉसिबल हो पाए उस समय, जितना कम टाइम था उस समय मैंने इतना ही नोट्स बना पाई थी। तो आज मैंने इतने सारे क्वेश्चन ये किए थे, तो अप्रॉक्स 2 घंटे आज मैंने यही किया। तो CI मैंने आज किया तो अप्रोक्स 2 आवर्स, मतलब ये 1 आवर्स, मतलब 1.5 आवर्स। और प्रीवियस मैंने टाइम स्पेंड जो रेलगाड़ी के क्वेश्चन होते हैं वो वाले किए थे मैंने अभी आधे घंटे कम से कम। उसके बाद इंग्लिश में जो है T वर्ड मेरा हाफ़ ही हो पाया है कल जाके, क्योंकि T वर्ड ना बहुत बड़ा है, जो रानी मैम का जो मैं कर रही हूँ, और T वर्ड का जो है बड़ा है बहुत, उसमें बहुत सारे वर्ड है। तो आधा कंप्लीट हुआ है इसका मेरा अभी, तो ये कल तक मे बी ये फिनिश हो जाए मेरा, ठीक है। और रिवीज़न जो है थोड़ा बहुत ही कर पाई हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ, तो ये करना पड़ेगा मुझे। और ग्रामर रूल भी आज मेरा नहीं हुआ, क्योंकि आज जैसा कि आपने देखा सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा जो है स्नीचिंग प्रॉब्लम हो रही थी, और मेडिसिन मेरी काम नहीं कर रही थी। मे बी बहुत टाइम हो गया तो इसलिए वर्क नहीं कर रहा, नई मेडिसिन लानी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ना आफ्टरनून के टाइम पे मैं पढ़ ही नहीं पाई, बहुत ज़्यादा हेडेक वगैरह मतलब स्नीचिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी देर के लिए सो गई थी मैं, ठीक है। तो जो न्यू टॉपिक में जैसा हमारा ये चल ही रहा है थ्योरी ऑफ रियल इक्वेशन, इसको थोड़ा सा ही लेके चल रही हूँ। और जो हमारे जो शेंकी सर है उन्होंने भी ये स्टार्ट कर दिया है, रियल इक्वेशन नाम से इन्होंने करवाया हुआ है, तो उसको भी मैं सोच रही हूँ कल देखूँ। क्योंकि मैं पहले तो जो GP सर है, गजेंद्र पुरोहित सर, उन्हीं की वीडियो देख रही थी, लेकिन कल परसों मैंने देखा कि उनका नया वीडियो आया हुआ है शेंकी सर का, तो उसको भी मुझे एक बार देखना है, ठीक है। तो फिर मेन जो मैंने जो प्रैक्टिस टाइम पे जो मैंने मेन किया था, ग्रुप किया था और डिफरेंशियल, तो मैं अभी क्या कर रही हूँ ना, ओनली 2 टॉपिक लेके चल रही हूँ प्रैक्टिस में, क्योंकि इतने सारे पॉसिबल नहीं होते हैं एक बार में मुझसे। क्योंकि एक जो टॉपिक है, अगर 1 आवर डे मतलब अच्छे से करते हैं ना उस पे क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है ग्रेजुएशन के क्वेश्चन जो है वो अगर करने बैठो ना तो फिर होते नहीं है, तो आपको दोबारा फिर आपको रिवीजन करना पड़ेगा वो टॉपिक, फिर जाके आप कर पाओगे। मतलब ये नहीं है कि क्विक फ्रिक्वेंस सेकंड हो जाता है, कुछ थ्योरम वगैरह है फिक्स्ड है वो तो हो जाती है, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो डीप समझने की होती है, वो दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। नोट्स जो भी बनाए होते हैं उसको दोबारा पढ़ के फिर दोबारा आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो बहुत टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो मेरी जो स्टडी हुई है वो मैं बता देती हूँ कितनी आवर्स की। तो आज जो मेरी स्टडी हुई है 8 आवर्स। जैसा कि मैंने बोला आफ्टरनून में मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मेडिसिन ली थी, सोने की कोशिश भी किया था, लेकिन रेस्ट नहीं कर पाई। तो इसी तरीके से आज मेरी ओनली 8 आवर्स की स्टडी हुई है। तो नींद तो अभी भी नहीं आ रही, लेकिन मुझे सोना पड़ेगा, क्योंकि सुबह कल मुझे उठना भी है और कल बहुत सारा काम है। कल मेरे बेटे का PTM भी है, मुझे स्कूल भी जाना है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेरा काम है, तो उसके लिए मुझे कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी होगी, लेकिन मैं वो अभी बता नहीं सकती हूँ। मे बी वो काम पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो तो यही था आज का दिन। फिर मिलती हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, गुड नाइट।